सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के विषय में। एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के विषय में लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एप्लीकेशन कैसे लिखना है और लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, आप बता दीजिए। तो आज यहाँ पर इन दोनों टॉपिक्स को हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, और देखिए यह एक प्रकार का प्रार्थना पत्र या सूचना पत्र होता है जिसके माध्यम से प्रार्थना, आवेदन, व्यावसायिक सूचना, पूछताछ तथा एक प्रकार का निमंत्रण आदि भेजा जाता है। ये पत्र अधिकारी या व्यापारी वर्ग को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में संक्षिप्त और आवश्यक बात ही लिखी होनी चाहिए। इस प्रकार के पत्रों के निम्नलिखित भाग होते हैं। हेडिंग, इस तरीके से अगर आपको अपने प्रिंसिपल सर को कोई एप्लीकेशन लिखना है, आप स्कूल में हो, आपको छुट्टी चाहिए, आपको फीस कम करवानी है, जो भी चीजें आपको इसमें लिखनी है, तो इस तरीके से आप संबोधन करेंगे द प्रिंसिपल, जो भी आपका कॉलेज है, उसके बाद आपका जो पता है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, फिर बॉडी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू से, इस तरीके से। फिर चौथा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन यानी कि अंत, योर ओबीडियंटली। इस तरीके से ये पूरा एक ढांचा होता है तो फॉर्मल लेटर का। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से टू द प्रिंसिपल, फिर अपना स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, फिर उसके बाद सर, कॉमा लगा करके, फिर आपको अपनी सारी बातें लिखनी है, फिर यहाँ पर इस तरीके से खत्म करना, योर ओबीडियंटली। ये हो गया औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स। अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में बात करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है? अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों के निम्नलिखित भाग होते हैं। हेडिंग, पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक दाईं ओर, और सैल्यूटेशन, घनिष्ठ मित्र या संबंधी के लिए डियर फ्रेंड, डियर मोहन, डियर फादर, इटीसी। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर देखिए बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है। तो बॉडी ऑफ लेटर में राजी खुशी या पत्र प्राप्ति की सूचना, संदेश या विचार, कामना, इच्छा आदि पत्र की समाप्ति। इसके अलावा एंड, अंत में योर सिंसियरली या फिर योर अफेक्शनेटली। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए अब फॉर्मल लेटर्स में हम देखेंगे एक एक लेटर को अच्छे से पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो बीमारी में छुट्टी के लिए मोस्टली ये आप में से सभी लोगों ने लिखा होगा और आप सभी लोगों को अच्छे से ये आता भी है। इसमें कुछ भी नया नहीं बताना है मुझे, क्योंकि आप सभी को पता है। यहाँ पर आप देखिए यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 days, यू आर अनेबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 7 days मोर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ग्रांटिंग यू लीव फॉर 7 days। यानी कि मैक्सिमम लोग 2 या 3 दिन की छुट्टी लेते हैं, या 1 दिन की भी बहुत लोग छुट्टियां लेते हैं। तो चाहे आप 1 दिन की लो, 2 दिन की लो, 3 दिन की लो या 7 दिन की लो, आपको लिखना वही चीज है, बस केवल जहां पर 1 day है वहां पर 3 days, 2 days, 7 days हो जाएगा बस। तो यहाँ पर आप देखिए टू द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, फिर कॉलेज का नाम लिखने के बाद कॉमा, फिर उसके बाद पूरा पता लिखने के बाद फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद सर, फिर कॉमा, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू inform you that I have been suffering from fever for the last 3 days. The doctor has advised me to take rest for a week. I therefore request you to grant me sick leave for 7 days from today. I shall be highly obliged to you for this act of kindness. योर ओबीडियंटली। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बस केवल इस तरीके से XYZ या XXX भी लिख सकते हो आप। फिर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A या जिस भी क्लास में आप हो वो क्लास लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए दूसरा लेटर किस तरीके से, दूसरा एप्लीकेशन आपको लिखना है। कैसे आप लिखोगे? बीमार माँ की देखभाल के लिए यानी कि लीव टू लुक आफ्टर सिक मदर। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर हु इज इल एंड योर फादर हैज गॉन आउट ऑफ सेशन। तो यहाँ पर फिर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कॉमा
जो भी आपका पता है आप पता लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर सर with due respect I beg to say that my mother has been suffering from fever since last night. She is very old and weak. My father has gone out on a tour. There is nobody at home to look after her. So kindly grant me leave for 4 days from, यहाँ पर आप जो भी डेट आपको फिल करनी है उस डेट से लेकर के टू दैट डेट, आई शैल बी हाईली obliged टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस योर ओबीडियंटली। तो आप देखिए, आप यहाँ पर आप देखिए सेम सारी चीजें वही हैं। यहाँ पर आप देखिए आई शैल बी हाईली obliged टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसके बाद योर ओबीडियंटली, सब चीजें वही फिल करनी है आपको, कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको केवल और केवल ढांचा पता है एप्लीकेशन का कैसे लिखना है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि सारी चीजें अंदर की कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन आपका ढांचा जरूर कोई ना कोई देख लेता है कि हाँ किस तरीके से आपने एप्लीकेशन में ऊपर की चीजें लिखी हैं कि नहीं सही से, और सारी चीजें लिखी हैं कि नहीं। क्योंकि मोस्टली कॉपी ज्यादा चेक करनी होती है तो एक एक वर्ड आपका कोई नहीं देख रहा है कि बिल्कुल एक एक वर्ड आपका पढ़ रहा है, लेकिन आपको एप्लीकेशन का ढांचा कैसे लिखा जाता है, ये चीज आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये जो यहाँ पर कॉमा लगे हुए हैं, कॉमा पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में यही सब छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। और डेट आप लोग मेंशन करना मत भूलिएगा, डेट लिख दीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर देखिए बाईं तरफ डेट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहन के विवाह के लिए आपको क्या करनी है, छुट्टी लेनी है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए प्रे करनी है कि वो आपको छुट्टी दे दें। ठीक है, तो छुट्टी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए टू द प्रिंसिपल बैस इंटर कॉलेज लखनऊ, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई सिस्टर्स मैरिज विल बी टेक प्लेस ऑन 17th of November. My parents are very old. I am their eldest son and I have to help them in the arrangement of the marriage. So I am unable to come to college for 1 week. Kindly grant me leave for 7 days from 14th of November. I shall be highly obliged to you for this act of kindness. Your obediently. इस तरीके से फिर क्लास का नाम और स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर आप देखिए आपको अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि क्या करना है, XYZ लिखना है। ठीक है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है एप्लीकेशन में। आप जब लिखेंगे एग्जाम में कॉपी तो वहां पर एप्लीकेशन में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। तो इस तरीके से ये बहन के विवाह के लिए हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए मासिक परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के लिए, अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश आपकी परीक्षा छूट गई है तो फिर से अपने कॉलेज के अपने स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करिए कि आपको फिर से परीक्षा देने को मिले। इसी प्रकार प्रमाण पत्र देने के लिए, इसके अलावा अतिरिक्त पढ़ाई के लिए, या जिसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए संपर्क करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है उसमें हमें और मेहनत कराई जाए, एक मैच खेलने के लिए, और पुस्तकों के खोने के संबंध में सूचना देनी है, सायंकालीन खेल खेलने तथा सामान के संबंध में, पानी की अनियमित सप्लाई की शिकायत करनी है आपको किसी को, चोरी तथा चेन छीनने संबंधी शिकायत। दोस्तों इस तरीके से अब यहाँ पर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में देखिए क्या पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। 2018 में पूछा गया है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा, सर कॉमा लगा करके, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I come from a very poor family. My father is a peon in a private firm. He gets only Rs 6,000 per month. He has a big family to support. He cannot pay my fees. Kindly grant me full free ship so that I may continue my study. Thank you. Your obediently XYZ क्लास का नाम और यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन यानी कि फीस की माफी के लिए आपको पत्र लिखना था। 2018 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों अब हम इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में देखेंगे जो कि पर्सनल होते हैं। पर्सनल का मतलब इसमें आप अपने परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं, अपने माता पिता अपने भाई बहनों को पत्र लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को पत्र लिखते हैं। तो इन्हें हम इसीलिए कहते हैं
इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र या फिर पर्सनल लेटर्स। तो पर्सनल लेटर्स में देखिए, इनविटेशन टू अ टी पार्टी, चाय पार्टी का निमंत्रण, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछेगा उस तरीके के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते आपके, मेनली इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। आपके फ्रेंड ने हाई स्कूल में टॉप किया है, हाई स्कूल के एग्जाम में टॉप किया है, मेरिट लिस्ट में टॉप पर आया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो आप उसे एक लेटर लिखिए, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करिए। तो इस तरीके का एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपना पहले पूरा पता लिखेंगे, अपने घर का पता या जो भी आपको पता, कोई भी, आप जरूरी नहीं अपने घर का ही पर्सनल दीजिए, आपको जो भी पता हो किसी भी जगह का आप नाम लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप पता लिख लीजिए, उसके बाद डेट लिख लीजिए, फिर डियर समीम, यानी कि जो भी नाम है, डियर साहिल, डियर समीम या डियर राहुल, जो भी नाम है आपके फ्रेंड का। I can't express my joy with I felt when I saw your name at the top of the merit list of high school examination conducted by UP board this year. Your photo made it confirm that it is you who have topped the list. It is the result of your sincere labor. Really, you are a devoted student. God has blessed you with the fruits of your labor that you deserved. Please write me to about your future plans. Please accept my heartily congratulations once again. Your sincerely या your friend, your dear friend, जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप अपना नाम, या फिर नाम तो लिखना नहीं है, XYZ लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हो गया एक बधाई पत्र आपको, आपके फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को लिखा क्योंकि उसने हाई स्कूल के एग्जाम में टॉप किया। इसके बाद दोस्तों अब आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, चलिए वो देखते हैं हम। 2019 में पूछा गया है आपके एग्जाम में, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। अभी आपने एक एप्लीकेशन लिखा था इससे पहले प्रिंसिपल सर को अपने बहन की शादी में छुट्टी के लिए, तो वो एप्लीकेशन था। ये क्या है, ये लेटर है, और इसे आपको लिखना है अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में इन्वाइट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी पता यही पता भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसी को भी आप लिख सकते हैं। तो डियर राहुल, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18th of Feb 2020 या 2021 आप कर दीजिएगा, 2020 तो अब जा रहा है, बीतने वाला है ये साल। आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, इट विल रियली बी अ ग्रेट फन, द फंक्शन विल बी हेल्ड एट होटल डबल ट्री, या फिर यहाँ पर आप होटल ताज लिख सकते हैं, होटल सिमरन, होटल महारानी, जो भी आपको अच्छा लगे। प्लीज कम अ डे और 2 बिफोर द फंक्शन, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल से क्या कहा जा रहा है कि राहुल तुम कोशिश करना कि फंक्शन के 1 या 2 दिन पहले आ सको ताकि हम और भी इंजॉय कर सके। आई होप यू विल अटेंड द फंक्शन, मुझे आशा है कि तुम इस शादी के फंक्शन को जरूर अटेंड करोगे, यानी कि जरूर उपस्थित रहोगे। और यहाँ पर योर डियर फ्रेंड XYZ, और यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर, डेट आपको लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि डेट बहुत जरूरी चीज है। लेटर में या एप्लीकेशन में दाहिने साइड, बाएं साइड में लिखा जाता है इस तरीके से। यहाँ पर दाहिने साइड में तो आप लिखोगे, आप योर्स ओबीडियंटली लिखोगे अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, और अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो योर फ्रेंड लिख दोगे, उसके बाद XYZ। तो इस तरीके से। इसके बाद 2017 में भी एक क्वेश्चन लेटर में ही पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, यानी कि आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और आपको बताना है कि आपने अपना जो समर वेकेशन है, जो गर्मी की छुट्टियां, उसे कैसे व्यतीत किया, या आपने गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिख के बताना है। तो डियर आकाश, इससे पहले यहाँ पर आपको पता लिखना है, ठीक है, पता लिखना, आप एड्रेस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद हाउ आर यू डूइंग, yesterday I got your letter, you have asked me to write about how I spent my last summer vacation, I am writing it below, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आकाश से कि तुम क्या कर रहे हो। yesterday, मैंने कल तुम्हारा लेटर देखा और तुमने मुझसे पूछा है कि मैंने गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया है,
तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। Our school was closed for about 1.5 months on account of the summer vacation. I left the hostel, came back home. During this vacation, I tried to improve my knowledge in my school subject. Morning was the only time when I could study with full concentration. Midday was very hot, so the study was not possible then. In the evening, I sang songs and played some indoor games. In this way, I spent almost all the days of the summer vacation. Only for 2 days, I went to the nearest town to visit my grandma's house. I could not do any social service during this vacation because I was weak in mathematics. I tried to make up my weakness strong. Your friend अजय। तो इस तरीके से योर डियर फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरीके से ये लेटर भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है इस तरीके से। बाकी यहाँ पर ढेर सारे लेटर और दिए हुए हैं दोस्तों, आप इनको देख लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम पर आप इसका पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। आप सभी लेटर्स को, सभी एप्लीकेशन को लिखने की प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। तो इस तरीके से ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया। दोस्तों अगर आपको ये पूरी मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग ऐसे करते रहा करिए। और इसकी आपको फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी जुड़ जाएंगे। और अगर आप सिंपली टेलीग्राम पर अगर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करते हैं तो वहां पर भी आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे और वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको पता है हमने सभी विषयों का इस तरीके से पूरा नोट्स बनवाया है कि एक ही वीडियो को पढ़ करके आप अपने पूरे विषय की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उनका भी फ्री पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहे हैं। आप आसानी से देख सकते हैं सभी वीडियोस को। सभी विषयों की तैयारी बढ़िया करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा कोने पर। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो, आपकी जहां भी इच्छा हो। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देखिए दोस्तों। आपको जहां कहीं भी कोई भी चीज ना समझ में आए हमसे पूछिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा, और आपकी तैयारी को बेस्ट बनाता रहेगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से, और लगातार आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी बेस्ट तैयारी कराती रहूंगी, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करो अपने सेकेंड सेमेस्टर में और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आए, ताकि आपकी मेरिट अच्छी बने, आपकी जॉब लगे, आप जल्दी से टीचर बने। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, और लगातार आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को अच्छा बनवाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।